नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण कुमार पांडे दी बनारस एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैन धर्म पे चर्चा चल रही थी, उस चर्चा के प्रथम भाग में हमने जो है बताया था कि जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई, जो है आदिनाथ या ऋषभदेव के बारे में चर्चा हुई, पार्श्वनाथ के विषय में चर्चा हुई, उनके जो है 4 जो बातें उन्होंने बताई थी, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह पे चर्चा हुई। उसके बाद हमने जो है महावीर स्वामी के विषय में चर्चा की और उनका जैन धर्म को एक वैश्विक फलक प्रदान करने में उनकी क्या भूमिका रही, और उन्होंने जो पार्श्वनाथ के 4 मुख्य शिक्षाएं थी उसमें जो है 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ा, जिसको 5 महाव्रत भी कहा जाता है। कल इस पे जो है विस्तार में चर्चा हुई थी। आज हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन के विषय में, यानी जैन धर्म की जो मूल बातें हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनका दर्शन क्या कहता है, किस मूल आधार को लेकर वो टिका हुआ है। उसके बाद सांसारिक चक्र क्या है, जैन धर्म को समझने के लिए इसकी क्या उपादेयता है सांसारिक चक्र की, और उसके बाद जो है सप्तभंगी न्याय, जिसे स्याद्वाद या अनेकांतवाद भी कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। जैन दर्शन यानी जैन धर्म जो है वो किस दर्शन पर आधारित था, कौन सी ऐसी बातें थीं जो जैन धर्म को बाकी धर्मों से अलग करती हैं, क्या उसके अंदर मूल बातें हैं जिस पे जैन धर्म या जैन विचार जो है दर्शन टिका हुआ है। तो जैन दर्शन के अंतर्गत जो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है अहिंसा पर बल। जैन दर्शन जो है अहिंसा पर जो है बहुत बल देता है और किसी भी प्रकार की हिंसा का निषेध करता है, यानी मन, कर्म और वचन से किसी भी प्रकार की हिंसा का जो है जैन दर्शन में निषेध किया गया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध। यानी जैन धर्म में ये बात कही गई है कि जब आप कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो उससे जो है क्या होता है, हल चलाने से या अन्य कृषि कार्यों के करने से क्या होता है, कीड़े मरते हैं। और चूंकि जैन धर्म का अहिंसा पर बहुत बल है, किसी भी प्रकार की अहिंसा पर बल है, इसलिए वो जो है खेती को या कृषि को जो है नकारते हैं या उस पर जो है निषेध की बात करते हैं। युद्ध में भी भाग लेने, युद्ध में भी हिंसा होती है, इसलिए जो है इन्होंने युद्ध पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही। यानी जैन दर्शन जो है अहिंसा, चूंकि अहिंसात्मक दर्शन है, उसका आधार जो है अहिंसा पर टिका हुआ है, इसलिए कृषि व युद्ध में भाग लेने पर वो प्रतिबंध की बात करता है। पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास। जैन धर्म में जो है पुनर्जन्म की बात स्वीकार की गई है और कर्मवाद पर यह बहुत बल देता है। कर्मवाद का मतलब है कि आप जैसा कर्म करेंगे जो है उसी हिसाब से आपको जो है आपकी परिणति होगी। यानी जैन दर्शन जो है पुनर्जन्म कर्मवाद को भी मानता है। इसकी जो अगली बात है संसार को वास्तविक मानना। जैन दर्शन में जो है संसार को वास्तविक, रियल माना गया है। यानी जैन दर्शन कहता है कि संसार जो है एक सच्चाई है और उसको स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। यानी संसार को तो स्वीकार करता है, लेकिन ये नहीं मानता कि किसी ईश्वर द्वारा इसकी रचना की गई है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है, एक सुपर नेचुरल पावर है जिसने इस संसार की सृष्टि की है। संसार को तो स्वीकार करता है, संसार जो है उसको मानता है कि संसार है, और लेकिन संसार की जो निर्मित करने वाला जो ईश्वर है उसको वो नहीं मानता। यानी किसी ईश्वरीय सत्ता को वो स्वीकार नहीं करता और न मानता है कि जो है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो है संसार की या सृष्टि की रचना हुई है। देवताओं के अस्तित्व को जैन धर्म में स्वीकृति मिली है। देवताओं के अस्तित्व को जैन धर्म में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। यानी जो जैन धर्म है उसमें जो है जो देवी देवता हैं उनको मान्यता प्रदान की गई है। और अगला इसका जो दर्शन है, जो विचार है, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करना। जैन दर्शन में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है और एक तरीके से जो है वर्ण व्यवस्था यानी जो पुरानी वर्ण व्यवस्था है, जो जाति के आधार पर नहीं है, जो कर्म के आधार पर। चूंकि ये कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है, इसलिए जो है जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है इसको जैन धर्म में मान्यता प्राप्त है। यानी जैन धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई, वर्ण व्यवस्था को स्वीकृति प्राप्त है। इसके बाद हम सांसारिक चक्र। जैन धर्म में जो है सांसारिक चक्र का अत्यंत महत्व है और उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं
जिससे जो है इस सांसारिक चक्र से मुक्ति की बात जैन धर्म में स्वीकार की गई। जैसे पहला है आश्रव। आश्रव क्या है? कर्म का जीव की ओर आकर्षण, यानी जो है जो कर्म है, जो आप कर्म करते हैं उससे उसका जीव की ओर आकर्षण। जीव का मतलब जो है व्यक्ति से है, संसार से है, यानी संसार को ध्यान में रखकर किया गया कार्य, यानी अज्ञानता के कारण आप जो है सांसारिक मोह माया में को ध्यान में रखकर अपना कार्य करते हैं, यानी एक कर्म का जीव की ओर आकर्षण, इसको बोला जाता है आश्रव। और ये होता किस कारण से है? अज्ञानता के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? अज्ञानता के कारण होता है। सांसारिक चक्र के अंदर दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, यानी सांसारिक मोह माया में पूरी तरह से उलझ जाना। जो बंधन है वो क्या कहता है? कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, यानी जो है सांसारिक चक्र में, सांसारिक मोह माया में जो है उलझ जाना। जो भी आप कार्य करते हैं वो संसार को ध्यान में रखकर, या जो सांसारिक जो है क्रियाकलाप है उसमें उलझ कर करना, उससे संयुक्त हो जाना है बंधन। संवर, कर्म का जीव की ओर प्रवाह का रुकना। संवर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैन धर्म के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि जो कर्म का जीव की ओर क्या होता है? प्रवाह रुक जाता है। और रुकेगा कैसे ये? चूंकि जैन धर्म में माना गया है कि अज्ञानता के कारण ही कर्म का जीव की ओर जो है प्रवाह होता है, तो अब ये जो कर्म का जीव की ओर प्रवाह है जो अज्ञानता के कारण हो रहा है, उसको रोका कैसे जाए? तो जो है त्रिरत्नों की बात की गई और कहा गया कि त्रिरत्नों के अनुसरण से जो है क्या होगा? त्रिरत्नों के अनुसरण से क्या होगा? कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाएगा, यानी सांसारिकता की ओर जो प्रवृत्ति है वो रुक जाएगी। लेकिन कैसे रुकेगी? वो रुकेगी त्रिरत्नों के पालन के कारण, करने के कारण। और त्रिरत्नों पे चर्चा जो हुई थी, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास और सम्यक ज्ञान, इन तीनों के कारण ही त्रिरत्नों का जब अनुसरण होगा तो कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाएगा, जो कि अज्ञानता के कारण होता है, और इसको संवर बोला गया है जैन धर्म में। निर्जरा, अगला बिंदु है निर्जरा, यानी व्याप्त कर्मों का समापन। जैसे ही प्रवाह रुकेगा, अब प्रवाह रुकेगा कैसे? क्योंकि प्रवाह कर्म का जीव की ओर अज्ञानता के कारण हो रहा है व्यक्ति का, तो क्या होगा? त्रिरत्नों का जैसे ही व्यक्ति अनुसरण करना शुरू करेगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास का, तो क्या होगा? कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाएगा और फिर क्या होगा? व्याप्त कर्मों का समापन हो जाएगा। प्रवाह रुकेगा तो जो व्याप्त कर्म थे जिसमें व्यक्ति लिप्त था उसका समापन हो जाएगा, उसको निर्जरा बोलते हैं। और फिर अगला बिंदु है मोक्ष। जब से ही कर्मों का समापन होगा, यानी सांसारिकता में जो आप लिप्त होकर कार्य कर रहे थे वो समाप्त हो जाएगा, तो क्या होगा? कर्म का जीव से पूर्णतः वियोग हो जाएगा, यानी कर्म का क्या होगा? जो जीव की ओर क्या होगा? जो उसका उन्मुखीकरण था वो एकदम खत्म हो जाएगा, पूर्णतः जो है उससे उसका वियोग हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, उसको बोलते हैं मोक्ष। यानी जो है आप देखेंगे एक क्रम में ये चल रहा है। सांसारिक चक्र क्या है? पहले कर्म का जीव की ओर आकर्षण होता है। क्यों होता है? अज्ञानता के कारण होता है। बंधन क्या है? कर्म का जीव के साथ मिल जाना। संवर क्या है? त्रिरत्नों के अनुसरण के कारण जो कर्म का जीव की ओर प्रवाह हो रहा था वो रुक जाता है। और फिर निर्जरा क्या है? व्याप्त कर्मों का समापन हो जाता है। और उसके बाद मोक्ष, यानी कर्म का जीव से पूर्णतः वियोग, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कर्म का जीव की ओर कर्म का जीव से पूरी तरह से अलगाव हो जाता है। और ये होगा कैसे? अनंत चतुष्टय, यानी ये चार बातें जो है, अनंत चतुष्टय जो है वो चार बातें क्या हैं? जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति कौन दिलवाएगा? तो ये अनंत चतुष्टय। पहला क्या है? अनंत ज्ञान, ठीक, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन और अनंत सुख। यानी जो ये अनंत चतुष्टय हैं वो जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलवाएंगे, यानी सांसारिक चक्र से, सांसारिकता के मुंह से आपको जो क्या करेंगे? मुक्ति दिलवाएंगे। कौन? ये अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत सुख। इसके बाद हम जैन धर्म का एक जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको जो है बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है और लगभग सभी जगह जो है इसकी चर्चा होती है और बहुत जगह पूछा भी जाता है। और इसके पीछे क्यों जो कुछ लोग इसको वैज्ञानिक सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको क्या होता है? सप्तभंगी न्याय, स्यादवाद या अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी सप्तभंगी न्याय, स्यादवाद या अनेकांतवाद, ठीक, वो क्या है? आइए देखते हैं। तो इसमें जो पहला है वह स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति क्या है? शायद है, यानी हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन हम नकार भी नहीं रहे, हम कह रहे हैं शायद है। दूसरा है स्याद् नास्ति।
शायद नहीं है, यानी हम पूर्ण रूप से ये भी नहीं कह सकते कि कोई चीज नहीं है। हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि कोई चीज नहीं। जैसे मान लीजिए इस कमरे में जो है ये लाइट जल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कह देंगे कि अंधेरा है ही नहीं। पूर्ण रूप से हम ये बात नहीं कह सकते। तो ये क्या है, स्याद नास्ति, यानी शायद नहीं है। पूर्ण रूप से कोई चीज को नकारना नहीं है, हम किसी भी चीज को नकार नहीं सकते। स्याद अस्ति च नास्ति, शायद है और शायद नहीं है, शायद है भी और शायद नहीं भी है। यहां भी आप देखेंगे कि एक जो है किसी भी चीज को पूर्ण रूप से जो है उसका निगेशन नहीं करना, निषेध नहीं करना, शायद है भी शायद नहीं भी है। शायद अव्यक्तम, शायद जो है कहा नहीं जा सकता, यानी शायद कहा नहीं जा सकता, कुछ भी किसी के बारे में शायद पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। ठीक। शायद अस्ति च अव्यक्तम, शायद है लेकिन कहा नहीं जा सकता। यहां है शायद कहा नहीं जा सकता, यहां है शायद है लेकिन कहा नहीं जा सकता। विद्यमान है लेकिन उसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। स्याद नास्ति च अव्यक्तम च, जो छठवां है वो स्याद नास्ति च अव्यक्तम च, शायद नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। शायद नहीं है यानी कोई भी चीज जो है वो विद्यमान शायद नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी हम कुछ ठीक से नहीं कह सकते कि वो है कि नहीं है। और आखिरी जो सप्तभंगी न्याय या स्यादवाद या अनेकांतवाद के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, शायद है शायद नहीं है, शायद कहा नहीं जा सकता। यानी है भी शायद नहीं भी है और शायद कहा भी नहीं जा सकता। यानी ये जो 7 बातें हैं, स्याद अस्ति शायद है, स्याद नास्ति शायद नहीं है, स्याद अस्ति च नास्ति शायद है और शायद नहीं है, स्याद अव्यक्तम कुछ भी कहा नहीं जा सकता, स्याद अस्ति च अव्यक्तम शायद है पर कुछ कहा नहीं जा सकता, स्याद नास्ति च अव्यक्तम च शायद नहीं है पर शायद कुछ कहा नहीं जा सकता, और स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च शायद है और शायद नहीं है, शायद कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है सप्तभंगी न्याय स्यादवाद या अनेकांतवाद इसको बोलते हैं, ये जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और एक वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। और पूरी दुनिया में जो है जैन धर्म के इस सिद्धांत पे काफ़ी काफ़ी इस पे चर्चा हुई है और इसको जो है सराहा भी गया है। और इसके पीछे की जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसको जो है क्या कहता है, उसको महत्वपूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया गया है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जैन दर्शन, सांसारिक चक्र और सप्तभंगी न्याय पे हम चर्चा कर रहे थे। तो जैन दर्शन के हमने चर्चा की, क्या था इसका मुख्य बातें क्या है, जैन दर्शन पे किस पे टिका हुआ है। तो पहला है कि अहिंसा पर बल देता है, दूसरा कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध है। क्यों प्रतिबंध है? क्योंकि उससे हिंसा होती है। तीसरा है पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास, जैन धर्म जो है पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। संसार को वास्तविक मानता है किंतु संसार के निर्मित करने वाले जो ईश्वर है उसको स्वीकार नहीं करता। जो अगली महत्वपूर्ण विचार है या दर्शन है, देवताओं के अस्तित्व को ये स्वीकार करता है, जो प्रमुख देवी देवता है उसको ये मानता है। और जो अगली बात है कि वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करता है, यानी जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है उसको स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि ये कर्मवाद में विश्वास करता है। इसके बाद आप सांसारिक चक्र देखेंगे। सांसारिक चक्र क्या है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें मैंने चर्चा की। आश्रव, कर्म का जीव की ओर आकर्षण, और ये क्यों होता है? अज्ञानता का कारण होता है। बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना। चूंकि कर्म का जीव की ओर प्रवाह होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो संयुक्त हो जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? बंधन कहा जाएगा। और समर क्या है? कर्म का जीव की ओर प्रवाह का रुकना। क्यों रुकता है ये प्रवाह? क्यों रुकता है? अज्ञानता के कारण होता है, लेकिन त्रिरत्नों के आचरण के कारण। त्रिरत्न क्या क्या है? सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। इन त्रिरत्नों के अनुसरण के कारण क्या होता है? जो है कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? समर बोलते हैं। निर्जरा यानी व्याप्त कर्मों का समापन, प्रवाह रुकेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? व्याप्त कर्मों का समापन भी हो जाएगा, उसको निर्जरा बोलते हैं। और मोक्ष यानी कर्म का जीव से पूर्णतः वियोग हो जाता है। मोक्ष में क्या होता है? कर्म का जीव से पूर्णतः वियोग हो जाता है। और ये होगा कैसे? अनंत चतुष्टय से, यानी जीव के आवागमन चक्र से पूरी तरह से मुक्ति कैसे होगी? सांसारिक चक्र से मुक्ति कैसे होगी? तो अनंत चतुष्टय है, क्या है उसमें? अनंत ज्ञान है, अनंत वीर्य है, अनंत दर्शन है और अनंत सुख है। इसके बाद हमने चर्चा की थी सप्तभंगी न्याय स्यादवाद या अनेकांतवाद। जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत या इसको वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है, वो अनेकांतवाद का सिद्धांत है, स्यादवाद का सिद्धांत है। क्या है? स्याद अस्ति यानी शायद है, हम कुछ भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, यानी
उस स्पष्ट जो है हम टिप्पणी नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, शायद है। शायद नास्ति शायद नहीं है, शायद अस्ति च नास्ति च शायद है और नहीं भी है। अगला है शायद अव्यक्तम, शायद कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते कि विद्यमान है या नहीं है। शायद अस्ति च अव्यक्तम, शायद है लेकिन उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद नास्ति च अव्यक्तम च, शायद नहीं है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और आखिरी है शायद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, यानी शायद है भी, शायद नहीं भी है और शायद कुछ कहा भी नहीं जा सकता। यानी ये 7 सिद्धांत हैं अनेकांतवाद के या शायदवाद के, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और जैन धर्म पे हम जैन धर्म के जो विभिन्न संप्रदाय हैं उस पर चर्चा करते हैं। जैन धर्म को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक है जो है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। ये 2 संप्रदाय हैं जो महत्वपूर्ण संप्रदाय। इसके अंतर्गत इनके अंतर्गत अन्य भी जो है छोटे छोटे संप्रदाय हैं, छोटे छोटे जो इनके भाग हैं, लेकिन मूल रूप से यही 2 हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। अब क्या है, आइए बारी बारी समझते हैं। श्वेतांबर स्थूल भद्र के अनुयायी, यानी जो है जब जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बटा, तो जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहलाए। यानी वे व्यक्ति, वे जैन धर्म के उपासक जो श्वेत कपड़े पहनते थे। श्वेतांबर का अर्थ होता है जो श्वेत कपड़े पहनने वाला अनुयायी। यानी स्थूल भद्र के अनुयायी जो क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। और इनको क्या कहता है, यति, आचार्य या साधु कहा जाता है। जो श्वेतांबर हैं इनके अनुयायियों को, श्वेतांबर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, यति, आचार्य और साधु कहा जाता है। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, स्थूल भद्र। अब श्वेतांबर संप्रदाय में जो है 2 उपभाग हैं। पहला है पुजेरा या डेरावासी। पुजेरा या डेरावासी कौन है, पुजेरा या डेरावासी यानी मंदिर मार्गी तीर्थंकरों की पूजा करने वाले। पुजेरा या डेरावासी जो है वो श्वेतांबर के अंतर्गत वो अनुयायी हैं जो तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, मंदिर मार्गी हैं। और दूसरा जो श्वेतांबर का उपभाग है उसको दुढ़िया या स्थानक निवासी बोलते हैं। यानी ये जैन सिद्धांत के समर्थक हैं लेकिन मूर्ति पूजक नहीं है। यानी श्वेतांबर संप्रदाय जो कि स्थूल भद्र के नेतृत्व में था, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, जिनको साधुओं को यति, आचार्य कहा जाता है, वो 2 भागों में व्यक्त हुआ। पहला पुजेरा या डेरावासी, यानी ये मंदिर मार्गी हैं, तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। और दूसरा है दुढ़िया स्थानक निवासी, यानी ये जैन सिद्धांत के तो समर्थक हैं लेकिन मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं हैं। यानी 2 भाग कौन कौन से हैं, पुजेरा या डेरावासी जो मंदिर मार्गी हैं, तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, और दूसरा दुढ़िया या स्थानक निवासी अर्थात वे जो जैन सिद्धांतों के समर्थक हैं किंतु मूर्ति पूजक नहीं है। दूसरा जो भाग है जैन धर्म का, दिगंबर, दिगंबर संप्रदाय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और भद्रभाव के अनुयायी जो है वो भद्रभाव को दिगंबर संप्रदाय का जो है मेन प्रमुख नेता माना जाता है। और इनके नेतृत्व में जो लोग आए उनको दिगंबर कहा जाता है, दिगंबर साधु कहा जाता है। इनके अनुयायियों को झुल्लक, इल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो भद्रभाव के नेतृत्व में जो अनुयायी आए, समर्थक आए, उनको झुल्लक, इल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता है। अब दिगंबर संप्रदाय के भी कुछ उप संप्रदाय हैं, कुछ उपभाग हैं, जैसे 20पंथी। 20पंथी क्या है, तीर्थंकर की मूर्तियों के साथ क्षेत्रफल एवं भैरव की मूर्तियां रखने वाले। यानी जो है तीर्थंकर की मूर्तियों के साथ क्षेत्रफल एवं भैरव की जो मूर्तियां रखते थे उनको 20पंथी कहा जाता था। क्षेत्रफल और भैरव की मूर्ति, भैरव की जो मूर्ति रखते थे किसके साथ, तीर्थंकरों की। यानी जो तीर्थंकर कितने हैं जैन धर्म में, 24 तीर्थंकर हैं। पहला तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनको भागवत पुराण में क्या कहा गया है, नारायण का अवतार कहा गया है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। और 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी, जो कि अंतिम भी हैं। यानी जो 24 तीर्थंकर हैं, कुल 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, उन तीर्थंकरों की मूर्तियों के साथ क्षेत्रफल एवं भैरव की मूर्तियां रखने वाले 20पंथी कहलाए। उसके बाद है 13पंथी, ये केवल जैन मूर्तियों की पूजा करते थे। 20पंथी जो है भैरव की मूर्ति भी रखते थे, क्षेत्रफल की मूर्ति भी रखते थे, और तीर्थंकरों की मूर्तियां तो रखते ही थे, लेकिन जो 13पंथी हैं वो केवल जैन मूर्तियों की पूजा करते थे। केवल जैन मूर्तियों की पूजा करने वाले क्या कराते थे, 13पंथी।
और इसका जो तीसरा भाग है समैया पंथी या ताड़पंथी इसको बोलते हैं, यानी ये दिगंबर संप्रदाय के हैं भाग। पहला 20 पंथी और दूसरा 13 पंथी और तीसरा समैया पंथी या ताड़पंथी भी इनको बोलते हैं। ये जैन सिद्धांत के समर्थक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। जैन सिद्धांत का समर्थन करते हैं लेकिन मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और समैया पंथी को फिर दो भागों में बांटा गया, पहला है तोतापंथी और दूसरा है गुमान पंथी। यानी दिगंबर संप्रदाय जो भद्रबाहु के नेतृत्व में बना, वे अनुयायी जैन धर्म के वे अनुयायी जो कपड़े नहीं पहनते हैं यानी नग्न अवस्था में रहते हैं, उसको दिगंबर संप्रदाय कहा जाता है। इनके जो अनुयायी हैं उनको झुल्लक, इल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता है। इस संप्रदाय के कुछ उपभाग में, जैसे पहला 20 पंथी है। 20 पंथी वो हैं जो तीर्थंकरों की मूर्तियों के साथ साथ क्षेत्रफल और जो है भैरव की मूर्तियां भी रखते थे। दूसरा 13 पंथी यानी केवल जैन मूर्तियों की पूजा करने वाले लोग। और तीसरा है समैया पंथी या ताड़पंथी। ये जैन सिद्धांत के समर्थक थे लेकिन मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, या मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और समैया पंथी को फिर दो भागों में बांटा गया है, तोतापंथी और गुमान पंथी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो है जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछे जाते हैं। सभी छोटी बड़ी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनता है। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर क्या है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में बना और जो इसके अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है? यति, आचार्य और साधु कहा जाता है। इसके दो उपभाग हैं, पहला है पुजेरा डेरावासी, ये मंदिर मार्गी हैं, तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। दूसरा भाग है दुड़िया, स्थानिक निवासी, यानी ये जैन सिद्धांत के समर्थक हैं लेकिन मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं हैं। और दिगंबर में आप देखेंगे वे भद्रबाहु के अनुयायी, भद्रबाहु के नेतृत्व में अलग हो गए, इनको झुल्लक, इल्लक या निर्ग्रंथ कहा जाता है। दिगंबर संप्रदाय यानी वह संप्रदाय जो लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। इसके तीन उपभाग हैं, पहला है 20 पंथी यानी तीर्थंकरों की मूर्तियों के साथ क्षेत्रफल एवं भैरवों की मूर्तियां रखते थे। दूसरा है 13 पंथी जो केवल जैन मूर्तियों की पूजा करते थे। और तीसरा है समैया पंथी या ताड़पंथी, ये जैन सिद्धांत के समर्थक थे लेकिन मूर्ति पूजक नहीं थे। इसमें पुनः दो भाग हैं, तोतापंथी और गुमान पंथी। आइए हम चर्चा करते हैं जैन सभाओं के विषय में। जैन दो महत्वपूर्ण जैन सभाएं हुई हैं अगर इतिहास में दृष्टि डालें तो हम, प्रथम जैन सभा और द्वितीय जैन सभा। प्रथम जैन सभा का जो समय है वो 4th शताब्दी ईसा पूर्व के पास माना जाता है, आसपास माना जाता है। जैन सभाओं पर चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि दो जैन सभाएं इतिहास में हुई हैं, प्रथम जैन सभा और द्वितीय जैन सभा। प्रथम जैन सभा का जो समय हो कब है? 4th शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। कहाँ पर हुई थी यह सभा? पाटलिपुत्र में, यानी आज का जो पटना है, पटना के आसपास का क्षेत्र, उसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर संप्रदाय के नेता थे और जो है वह संप्रदाय जो है जो सफेद कपड़ा, श्वेत वस्त्र पहनता था, उसको श्वेतांबर संप्रदाय माना जाता है। स्थूलभद्र उसके क्या थे? जो है उसके प्रमुख आचार्य थे। तो प्रथम जैन सभा जो थी वो कब हुई थी? 4th शताब्दी ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों जैन सभाएं और हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 4th शताब्दी ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। और उसके जो आचार्य थे कौन थे? वो स्थूलभद्र थे। इस सभा में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए? तो जो आइए कार्य को देखते हैं। पहला है जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, यानी जो प्रथम जैन सभा थी इसके अंतर्गत जो जैन धर्म के जो 12 अंग हैं उनका संकलन किया गया। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन कब हुआ? जैन धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन कब हुआ? प्रथम जैन सभा में हुआ। जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है मगध छोड़ के बाहर चले गए, दक्षिण चले गए, वो दिगंबर कहलाए, और जो लोग वहीं रुक गए वो श्वेतांबर कहलाए। यानी जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन जो है वो प्रथम जैन सभा में ही हुआ। और उसका तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, वो भद्रबाहु के अनुयायी इसमें सम्मिलित नहीं हुए। यानी भद्रबाहु के अनुयायी जो है कहाँ चले गए थे? दक्षिण चले गए थे भद्रबाहु के साथ, इसलिए इसमें वो सम्मिलित नहीं हो पाया। जो प्रमुख कार्य क्या है? जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ प्रथम जैन सभा में। दूसरा कार्य जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन। और तीसरा भद्रबाहु के अनुयायी इसमें सम्मिलित नहीं हुए। इसका जो महत्वपूर्ण स्थल है जो है गिरनार। गिरनार जो है इसका महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे श्वेतांबर संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है।
गिरनार जो है वो श्वेतांबर संप्रदाय का क्या है, प्रमुख केंद्र है। शास्त्रार्थ का आयोजन गिरनार में ही हुआ था। यानी जो प्रथम जैन सभा है उसका समय जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। पाटलिपुत्र में हुई ये सभा और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। इसमें कौन कौन से कार्य हुए, तो जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ, जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। भद्रबाहु के अनुयायी इसमें सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि वो दक्षिण चले गए थे। गिरनार जो है प्रमुख केंद्र है प्रथम श्वेतांबर संप्रदाय का या प्रथम जैन सभा को अगर देखा जाए तो जो है क्या हुआ, श्वेतांबर संप्रदाय का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो कौन है, गिरनार है। यानी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्वेतांबर संप्रदाय का, और शास्त्रार्थ का आयोजन यहाँ पर हुआ था। जो दूसरी जैन सभा या द्वितीय जैन सभा हुई थी उसका समय क्या है, 512 ईस्वी। स्थान कहाँ है, बल्लभी। बल्लभी आज के गुजरात में पड़ता है। अध्यक्ष कौन थे इसके, देवर्दिगण या क्षमाश्रमण। देवर्दिगण या क्षमाश्रमण बोला जाता है, कई जगह आपको देवर्दिगण भी मिल सकता है। क्षमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे। यानी 512 ईस्वी के आसपास बल्लभी गुजरात में क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीत या जैन सभा का आयोजन किया गया। इसमें कौन कौन से कार्य हुए, तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयुक्त सूत्र का संकलन किया गया। बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयुक्त सूत्र का संकलन द्वितीय जैन संगीत में द्वितीय जैन सभा में किया गया, जो क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में बल्लभी में आयोजित की गई थी। अब कुछ प्रमुख जैन साहित्य जिनके विषय में जो है जान लेना बहुत आवश्यक है। कौन कौन से हैं वो प्रमुख जैन साहित्य, तो पहला है पुब। पुब किसे कहते हैं, जैन धर्म में इसका क्या महत्व है, तो ये प्राचीनतम ग्रंथ होते हैं। जैन धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको क्या कहता है, पुब कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 14 है। इनकी संख्या कितनी है, 14। प्राचीनतम ग्रंथ, जो प्राचीन ग्रंथ हैं जैन धर्म के, उनको पुब कहा जाता है। इनकी संख्या 14 है। इनको आगम साहित्य भी कहा जाता है। जैन साहित्य को जो है उनको आगम सिद्धांत या आगम साहित्य भी कहा जाता है। ये अर्धमागधी और प्राकृतिक भाषा में है। किस भाषा में है, अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में है। यानी जो प्राचीन ग्रंथ है जैन धर्म के उनको पुब कहा जाता है। इनकी संख्या 14 है। इनको आगम साहित्य भी कहा जाता है और ये अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण साहित्य है वो आचरांक सूत्र। इसमें जो है जैन भिक्षुओं के नियम बताए गए हैं। उनको जो है कैसे उनको व्यवहार करना है, कैसे उनको रहना है, उनको जो है किन किन जो है नियमों का पालन करना है, वो जो है आचरांक शब्द से पता चलता है आचरण की बात है। यानी आपको किस तरीके से आचरण करना है। आचरांक सूत्र में जो है आचरण की बात की गई है, नियम की बात की गई है। किसके लिए, जैन साधुओं के लिए, जैन भिक्षुओं के लिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण रचना है सूत्र कृतांग। इसमें जो है जैन मत की बात की गई है। यानी जो धर्माचार्य हैं उनके मतों की बात, जैन मत की बात इसमें जो है कही गई है। उनके विचारों को जो है इसमें रखा गया है। इसमें जो है धार्मिक संप्रदायों की संख्या 368 बताई गई है। इसमें सूत्र कृतांग में एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। चौथा जो है बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में या किस जैन ग्रंथ में हुआ है, तो भगवती सूत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में पूछा जाता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और इसमें जैन मुनियों की जीवन गाथा का वर्णन है। भगवती सूत्र जो है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है और इसमें जैन मुनियों की जीवन गाथा का उल्लेख हमें मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद अगला ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कल्प सूत्र। इसके रचनाकार कौन थे, भद्रबाहु कौन, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक। यानी वो संप्रदाय जो नग्न अवस्था में रहता है, उस संप्रदाय के कौन थे अध्यक्ष, या उस संप्रदाय के कौन प्रमुख आचार्य थे, भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की। संस्कृत में रचना की है। समकालीन जो उस समय के जैन साधु हैं उनके ऊपर इसमें अच्छा प्रकाश पड़ता है। एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कई बार इसके लेखक का नाम और कई बार जो किस भाषा में लिखा गया है ये पूछा जाता है और इसमें क्या बातें वर्णित हैं, समकालीन जैन साधुओं के विषय में इसमें बातें की गई हैं, वो जो है कल्प सूत्र में वर्णित है और इससे सवाल बनते हैं। हर एक परीक्षा में छोटी हो या बड़ी इसमें जो है पूछा जाता है ये कल्प सूत्र के विषय में। अगली रचना भी बहुत महत्वपूर्ण, परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र द्वारा लिखी गई है और जो है परीक्षा में पूछी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृत
है और इतिहास की दृष्टि से जो है जैन समाज के बारे में, जैन संस्कृति के बारे में जानने के लिए पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृत भाषा में है, हेमचंद्र ने इसको लिखा है। अगली जो पुस्तक है अनुयोग सूत्र, भिक्षुओं के विषय में इसमें चर्चा की गई है। अनुयोग सूत्र जो है उसमें भिक्षुओं के विषय में चर्चा की गई है, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके जीवन यापन के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। तो दो महत्वपूर्ण जैन सभाएं हैं, प्रथम जैन सभा और द्वितीय जैन सभा। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। इसमें कौन कौन से कार्य हुए? तो जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन प्रथम जैन सभा में हुआ। इसमें ही श्वेतांबर और दिगंबर में जैन संप्रदाय क्या हुआ? विभक्त हो गया। भद्रबाहु के अनुयायी इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। गिरनार जो कि श्वेतांबर संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण स्थल है। श्वेतांबर संप्रदाय वो संप्रदाय है जो श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़े धारण करते हैं। स्थूलभद्र के इसके नेता थे। श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है गिरनार। शास्त्रार्थ का आयोजन गिरनार में किया गया था। जो द्वितीय जैन सभा या जैन संगीति है 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुई और इसके अध्यक्ष देवर्दिगढ़ या क्षमाश्रमण थे। इसमें कौन कौन से कार्य हुए? तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन इसमें किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन इसमें किया गया। द्वितीय जैन सभा में किया गया। कुछ प्रमुख जैन साहित्यों की अगर हम चर्चा करेंगे तो उसमें पहला जो आएगा पुब। पुब क्या है? प्राचीन जैन साहित्य जो है उनको, जो प्राचीनतम ग्रंथ है जैन साहित्य के, उनको पुब कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। इनको आगम साहित्य, आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में उपलब्ध है। आचरांग सूत्र, इसमें जैन साधुओं के, जैन भिक्षुओं के जो है क्या नियम बताए गए हैं। आचरांग, आचरण की बात की गई है इसमें, और इससे जो है जैन साधुओं के विषय में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सूत्र कृतांग यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जो है धार्मिक संप्रदायों की संख्या 368 बताई गई है और इसमें जो विभिन्न जैन मत हैं, जो विभिन्न जैन दर्शन हैं, उनकी चर्चा इसमें की गई है। इसके बाद भगवती सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन चुके हैं, बनते भी हैं। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन मुनियों की जीवन गाथा के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों का उल्लेख और जैन मुनियों की जीवन गाथा। अगला जो महत्वपूर्ण साहित्य है कल्पसूत्र, भद्रबाहु द्वारा रचित है, संस्कृत में है और जो है समकालीन जैन संतों के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। अगला जो साहित्य है परिशिष्ट पुराण, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्राकृत भाषा में लिखा गया, हेमचंद्र ने इसकी रचना की। और जैन समाज, जैन संस्कृति को समझने के लिए, जैन इतिहास को समझने के लिए ये रचना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अनुयोग सूत्र भिक्षुओं के विषय में इसमें जो है चर्चा की गई है। उम्मीद है कि आपको जितना भी मैंने जैन समाज, जैन संस्कृति या जैन धर्म के बारे में बताया होगा वो आपको बातें समझ में आई होंगी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और जो है सभी परीक्षाओं में यहाँ से लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप ये चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।